Hello students, I am Sapan Singh, your physics teacher, and today we will study about how can we solve the numericals of chapter first electricity, class 10. Here the first question is calculate the number of electrons in 1 coulomb of charge. ठीक है, how many number of electrons in 1 coulomb of charge? Then we know that the charge of an electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. We will already studied that charge of an electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलॉम. हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम ऑफ चार्ज क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन में होता है. और यहाँ हमें फाइंड करना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलॉम ऑफ चार्ज. अगर ये चार्ज की वैल्यू कितनी रहे, 1 कूलॉम ऑफ चार्ज रहे, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. हम जानते हैं कि यहाँ पे कूलॉम की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 19 मतलब बहुत ही कम है. एक इलेक्ट्रॉन में जो है हमारा क्या है, चार्ज है. तो चार्जेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इतना और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है इन 1 कूलॉम ऑफ चार्ज. तो यहां पे लिखेंगे कि चूंकि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम चार्ज कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब इतना चार्ज कंटेन कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन. तो सो 1 कूलॉम चार्ज कंटेन्स, तो एक कूलॉम चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा, तो हम क्या करते हैं 1 अपॉन इतना, तो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर प्लस 19 हो जाता है. ठीक है, प्लस 19 हो जाता है. उसके बाद अगर एक 19 इसमें ले लें तो 10 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा. 19 में से एक 10 यहाँ पे ले लेंगे हम, और जब 1.6 में 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स. क्या आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स. मतलब 1 कूलॉम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और कई बार एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में. तो 1 कूलॉम चार्ज में इक्वल टू 6.5 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा. ठीक है, या तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ दे या इस तरीके से सॉल्यूशन टाइप बेस में क्या करे पूछे, तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है. ये लोग इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन इज दैट हाउ मच वर्क इज डन इन अ मूविंग चार्ज ऑफ 2 कूलॉम्स फ्रॉम अ पॉइंट 118 वोल्ट टू 128 वोल्ट. ठीक है, कह रहा है कि अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, अगर कोई 2 कूलॉम का चार्ज मूव कर रहा है 118 पोटेंशियल डिफरेंस से 120 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस तक, तो उसके द्वारा, उस चार्ज के द्वारा किया गया वर्क डन क्या होगा. ठीक है, मतलब यहां पे हमें क्या दिया है, चार्ज 2 कूलॉम दिया है और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है हमारा 120 वोल्ट माइनस 118 वोल्ट. ये हो जाएगा 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस. मतलब 118 से क्या हो जा रहा है, 128 हो जा रहा है. 2 कूलॉम चार्ज मूव कर रहा है इतने से इतने तक, तो उस कंडीशन में हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, तो चार्ज हो गया हमारा 2 कूलॉम, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया क्या हमारा 10 वोल्ट. तो फॉर्मूला होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज. फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज. तो यहां से वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू
चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारा 10 वोल्ट इंटू 2 कूलम, ये हो जाएगा 10 to the 20 जूल। कितना हो जाएगा 10 to the 20 जूल हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 2 कूलम चार्ज अगर मूव कर रहा है 118 वोल्ट से 128 पोटेंशियल डिफरेंस तक, तो उस कंडीशन में जो हमारा वर्क डन होगा वो होगा हमारा 20 जूल के बराबर। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज दैट एन बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स, देन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक बल्ब जब ग्लो करता है तो वह 0.25 एम्पियर का करंट क्या कर रहा है, खींच रहा है, ड्रॉ कर रहा है फॉर 20 मिनट, 20 मिनट तक के लिए, तो उस कंडीशन में चार्ज क्या हो जाएगा, मतलब कितने चार्जेस फ्लो करेंगे उस सर्किट में, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या गिवन है। तो करंट गिवन है, I इक्वल टू 0.25 एम्पियर। टाइम गिवन है, कितने देर के लिए ले रहा है, तो 20 मिनट के लिए। 20 मिनट मीन्स 20 इंटू 60 मीन्स 1200 क्या हो जाएगा, सेकेंड का टाइम लग रहा है, मतलब I 0.25 एम्पियर 1200 सेकेंड तक क्या कर रहा है, कंटिन्यू वर्क यूज कर रहा है। तो उस कंडीशन में सर्किट में कितने करंट कितने चार्जेस फ्लो करेंगे। तो इन Q इक्वल टू I, Q और T के बीच का एक रिलेशन हम पढ़े हैं कि I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। आप लोग ने सबसे पहला फॉर्मूला यही पढ़ा होगा शायद कि I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। तो यहां से अगर हम Q की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो हो जाएगा I इंटू T, मतलब करंट इंटू टाइम, 0.25 इंटू 1200, ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 300 कूलम। इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 300 कूलम। मतलब a bulb draws a current of 0.25 ampere for 20 minutes, calculate the electric charge flows through the circuit। तो करंट दिया 0.25 एम्पियर, टाइम मतलब 20 मिनट्स के लिए 1200 सेकंड के लिए क्या कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है। तो उस कंडीशन में Q मतलब चार्जेस कितने फ्लो करेंगे, तो Q इक्वल टू 80 इंटू कर देंगे 300 कूलम चार्जेस क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 इज दैट a simple electric circuit has a 24 volt battery and a resistor of 60 ohm. What will be the current in the circuit if the resistance of the connecting wire is negligible? अगर एक सर्किट है हमारे पास जो 24 वोल्ट बैटरी से क्या है कनेक्टेड है, अगर उसमें 60 ओम का एक रजिस्टर हम क्या किए लगाए हैं, तो उस कंडीशन में उस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा। अगर उस वायर के रेजिस्टेंस को क्या करें हम नेग्लिजिबल मान दे, जो वायर हम सर्किट में क्या किए यूज किए, अगर उसके रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान दे, तो उस कंडीशन में उस सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा। इसको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या गिवन है, 24 वोल्ट बैटरी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 24 वोल्ट, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया कितना 24 वोल्ट, रेजिस्टेंस दिया है हमारा R इक्वल टू 60 ओम, रेजिस्टेंस क्या है R इक्वल टू 60 ओम, और पूछा क्या है कि करंट टू बी कैलकुलेटेड I इक्वल टू क्वेश्चन में करंट क्या है पूछ रहा है कि I की वैल्यू कितनी होगी। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, according to Ohm's law, we know that V is equal to I R or I is equal to V upon R, we can write here. Then V is equal to 24 upon 60, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आता है हमारा 0.4 एम्पियर। 0.4 एम्पियर इज आंसर। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन 4। Question 5th is that a 6 ohm resistance wire is doubled up by folding. Calculate the new resistance of the wire. ये क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन है रेजिस्टिविटी से। क्वेश्चन क्या रहा है कि अगर एक वायर है हमारे पास, ठीक है, वायर जाहिर सी बात है इस तरीके का होता है, जिसका ये हमारा क्या होता है
लेंथ होता है, ये जो होता है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया। इस एरिया को, सर्किल के एरिया को क्या कहते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया, और इसका लेंथ एल। अगर मान लें इसका रेजिस्टिविटी क्या है? रो है, तो उस कंडीशन में कह रहा है कि एक 6 ओम रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डबल्ड अप बाई फोल्डिंग। अगर 6 ओम रेजिस्टेंस ऑफ वायर है और इसको अगर हम फोल्ड करके डबल कर दें, मतलब इस तरीके से इसको क्या कर दें? डबल कर दें, तो डबल करने के बाद वो किस तरीके से हो जाएगा? ये थोड़ा चौड़ा हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेंगे क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा उस कंडीशन में, और लेंथ क्या हो जाएगा? l/2। अगर आधे से इसको इस तरीके से करके एकदम मोड़ के डबल कर दे, फोल्ड करके डबल कर दे, तो उस कंडीशन में अब ये जो नया होगा, रेजिस्टिविटी तो सेम रहती है हर एक मेटल की, तो इस वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? अगर इस वायर का रेजिस्टेंस 6 ओम है तो वी नो दैट R इक्वल टू क्या होता है? रो इंटू L अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया A, where rho is resistivity, L is length and A is cross section area, then resistance is equal to rho into L upon A when the length of wire is L and cross section area is A। और जब हम इसको डबल करते हैं, पहली बात तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा? 6 ओम इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, मतलब रो इंटू एल अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? 6 ओम है, ये गिवन है। और जब इसको फोल्ड किया जा रहा है तो इस कंडीशन में जो नया रेजिस्टेंस आएगा R इक्वल टू, सॉरी, न्यू रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसमें भी रो इंटू एल, लेकिन एल लेंथ क्या हो जा रहा है? L/2 हो जा रहा है। L/2 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया A की जगह क्या हो जा रहा है? 2a। तो R इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू L/4a, और रो इंटू L/a की वैल्यू यहाँ पे गिवन है कितनी? 6 है, तो R इक्वल टू हो जाएगा 6/4, और जब हम इसको फाइंड सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1.5 ओम। मतलब पहले अगर वायर क्या था? पतला था, तो उस कंडीशन में उसका रेजिस्टेंस कितना था? 6 ओम था, और जब वायर मोटा हुआ तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया? यहाँ पे 1.5 ओम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछे कि रेजिस्टेंस अगर दिया गया है, उसके बाद उसको मोड़ दिया जा रहा है या उसको बढ़ा दिया जा रहा है, पतला कर दिया जा रहा है स्ट्रेच करके, तो उस कंडीशन में उसका नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। अगर आपको समझ में आया तो इसको लाइक करें, शेयर करो। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आए प्लीज आप ग्रुप में उसको क्या कर सकते हैं? भेज सकते हैं। थैंक यू।